हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोनिक सेक्शंस। ठीक है ना। तो पहले तो हम लोग जनरल कोनिक्स पढ़ेंगे कि ये जनरल कोनिक्स या हम बोलेंगे फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो पहले तो डिफाइन कर लिया जाए। अ कोनिक is a locus of point which moves in such a way that its distance from a fixed point always bears constant ratio to its distance from a fixed line। हाँ, ये कंडीशन है कि जो भी चीज यहाँ पर कंपेयर हो रही है ऑल बीइंग इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट होगा। सपोज करो एस आपका एक फिक्स्ड पॉइंट है और एक लाइन होगी ये फिक्स्ड लाइन। आपका जो पॉइंट होगा पी, जो पॉइंट है पी, इसका लोकस चाहिए आपको। तो ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, इसको मैं एम से एम लिख देता हूँ। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एंड डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द फिक्स लाइन, इनका जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है। वी आर अ कांस्टेंट रेशियो कह रहा है ना। तो यानी कि पी एस अपॉन पी एम इज कांस्टेंट। ये देखिए, ये जो फिक्स लाइन होती है इसको डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है कोनिक का, और जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको फोकस बोला जाता है। तो आप यहां लिख सकते हो जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इज कॉल्ड फोकस ऑफ द कोनिक। और जो फिक्स लाइन की बात कर रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। ठीक है ना। हाँ, अब यहां पर अब हम एक इक्वेशन तैयार करते हैं, जनरल इक्वेशन। ठीक है ना। तो वही ऑब्वियसली अब क्या करेंगे हम लोग, जो फिक्स्ड पॉइंट था आपका उसको हम लोग ले लेते हैं एक्स, कुछ ले लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा ले लेते हैं। और जो फिक्स्ड लाइन है इसकी इक्वेशन ले लेते हैं ए एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये मान लो डायरेक्ट्रिक्स हो गई।
ये आपका पॉइंट है पी, ये लोकस पॉइंट है तो उसको एच कोमा के से डिनोट कर देते हैं। और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये वाला जो डिस्टेंस होगा आपका और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कांस्टेंट रेशियो में रहेगा। उसको एम से नोट कर देता हूँ, ठीक है ना। नाउ पी एफ अपॉन पी एम इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। तो यानी कि उस इसेंट्रिसिटी को फिर हम लोग ई से डिनोट करेंगे, ये आपका, ठीक है ना। इसी को मैं ऐसा ले सकता हूं, पी एफ इक्वल टू ई टाइम्स पी एम, और इसको मैं लिख सकता हूं पी एफ का स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर पी एम का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। और पी एफ हो गया डिस्टेंस, तो एच माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर। और जो ये पी एम है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, तो ए एच प्लस बी के प्लस सी का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और फाइनली हम एच और के को रिप्लेस कर देंगे फाइनली। तो देयरफॉर locus of the point h comma k is obtained by replacing, ऐसे है ना, h को x से रिप्लेस कर देते हैं, k को y से रिप्लेस कर देते हैं। तो y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपका हो गया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। ये आपकी हो गई जनरल कोनिक्स की इक्वेशन, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है कि जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा, when expanded and simplified, the above equation can be written in this form है। फाइनली सारे ये स्क्वायर्स को एक्सपेंड कर दूं मैं सारे, क्या बनता है देखिए, इन द फॉर्म, केवल फॉर्म बता रहा हूं मैं, ऐसा कुछ बन जाएगा ये ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हो गया, which is a second degree equation, पॉलिनोमियल है इन एक्स एंड वाई। और आपको रिकॉल कराएंगे थोड़ा सा, यहां पर देखो, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म हमने पढ़ा था ना पेयर ऑफ लाइंस में, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट्स अ कोनिक। कोनिक रिप्रेजेंट करता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसका एक डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा आप फाइंड करोगे, डेल्टा मतलब ये है डेल्टा। डेल्टा एक्चुअली ये होता है ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये होता है डेल्टा।
और या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दोगे तो भी ये ए बी सी एच जी एफ एच जी एफ, इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है ना, पहले हम डेल्टा निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। ठीक है ना, डेल्टा के साथ दो पॉसिबिलिटी हो जाएंगी। एक छोटा सा डेल्टा के साथ आपकी दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। अगर तो आपका डेल्टा जीरो आ गया तो ये बन जाता है पेयर ऑफ लाइंस। ये पेयर ऑफ लाइंस की कंडीशन होगी। ठीक है ना, और बाकी कंडीशन हमने स्ट्रेट लाइन पे लिखवाई थी, बाकी कब पैरेलल होती हैं कब परपेंडिकुलर होती हैं सब लिखवाई थी। और दूसरा ये जो डेल्टा है, अगर ये जीरो नहीं आता है तो फिर क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो डेल्टा अगर जीरो नहीं है, पहला केस, अगर ए और बी इक्वल है और एच आपका जीरो है, तो ये पता है आपको सर्कल बन जाता है। दूसरा केस, अगर डेल्टा जीरो नहीं है और जो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होता है ना, ये डेल्टा इक्वल टू जीरो पेयर ऑफ लाइंस, बाकी कंडीशन भी थी, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी भी हम चेक करते थे सब, है ना। बाकी फर्दर कंडीशन होती थी, ये देख लेना। यहाँ पर भी देखो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी पैराबोला भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए। ये आपका पैरा, ठीक है ना, पैराबोला हो गया, ये वाला पैराबोला की। तीसरे केस में अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी आ गया तो ये चीज एलिप्स बन जाती है। चौथी चीज, और अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी आ गया तो ये आपका हाइपरबोला बन जाता है। ठीक है ना, और यहां पर एक चीज और देख लो, द रेशियो जो पी एफ अपॉन पी एम इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक। हर कोनिक की एक इसेंट्रिसिटी होगी, एक रेशियो होगा, डिनोटेड बाय ई। नाउ अगर ये ई आपका वन है तो आपको पैराबोला मिल जाता है। अगर ई आपका लेस देन वन है तो आपको एलिप्स मिल जाता है। ये अगर ई आपका ग्रेटर देन वन है तो आपको हाइपरबोला मिल जाता है। इसेंट्रिसिटी अगर अंडर रूट टू है तो आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिल जाता है। ठीक है ना, ऐसे करके आपको मिल जाता है। ठीक है ना, अब सम जनरल टर्म्स रिलेटेड टू अ कोनिक। तो कुछ टर्म्स ऐसे होंगे ना जो हर कोनिक में आपको मिलेंगे, तो उन्हीं टर्म्स को हम लोग एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज जो सब सब हर एक कोनिक में मिलेगी वो आपको मिलती है एक्सेस। तो अ लाइन passing through focus and perpendicular to the directrix, ये आपका हो गया एक्सेस,
पहली चीज तो हो गई एक्सिस। दूसरा वर्टेक्स। ये मैं जो कॉमन टर्म्स हैं ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के अलावा बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। द पॉइंट या पॉइंट्स एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। द पॉइंट या पॉइंट्स वेयर द कोनिक intersect with the axis। वो वर्टेक्स कहलाते हैं। सेंटर, कोनिक का एक सेंटर भी होगा, ठीक है ना। द पॉइंट विच बाइसेक्ट, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, विच बाइसेक्ट every chord of the conic। every chord of the conic passing through it। हाँ, उससे पास करेगा तभी उसको बाइसेक्ट करेगा। ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है ना। एक चीज होता है फिर इसमें लेटर्स रेक्टम। पहले एक काम करो, आप लोग पहले डबल ऑर्डिनेट लो। डबल ऑर्डिनेट ये भी एक कॉमन टर्म है। डबल ऑर्डिनेट, a chord perpendicular to the axis of the conic। a chord perpendicular to axis of the conic। ये ठीक है ना, डबल ऑर्डिनेट। और इसी के बाद हम लेटर सेक्टम को डिफाइन करेंगे तो आसान हो जाएगा। ये है अ डबल ऑर्डिनेट, ये भी एक डबल ऑर्डिनेट है। पासिंग थ्रू द फोकस। इज कॉल्ड लेटर सेक्टम, ठीक है ना। बस ये कुछ एक और ले सकते हो आप, फोकल कॉर्ड बोल सकते हो एक, वो भी एक, यानी अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड द फोकल कॉर्ड। ठीक है ना, बस हो गया। हम्म, ये आपके हो गए जनरल कॉनिक के कुछ टर्म्स। अब हम स्विच ओवर करते हैं पैराबोला पे, मतलब स्टैंडर्ड पैराबोला। ऊपर हमने पैराबोला को डिफाइन किया था जिसकी सेंट्रिसिटी 1 होती है, तो स्टैंडर्ड पैराबोला। तो अगर इसको पहले डिफाइन करना होगा आपको, तो डिफाइन बिल्कुल ऊपर वाले रेशियो से ही हम डिफाइन करेंगे। हाँ, है ना, रेशियो से ही डिफाइन करेंगे। वैसे अगर आप डिफाइन करना चाहो इसको, a parabola is a locus of point which moves in a plane
such that its distance from a fixed point is always equal to its distance from a fixed line. यहाँ इक्वल है मामला, ठीक है ना? ये देखिए, तो हम इसको ना स्टैंडर्ड को डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, लेट एक्स एक्सिस बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। हमने क्या किया ना, एक्सिस को, पैराबोला की एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है ना? एंड लेट ओरिजिन बी द वर्टेक्स एंड a comma 0 बी द फोकस। हमने ये सब चीजें मान ली, मतलब कि जैसे ये आपके जो हमारी एक्स एक्सिस होती है, वो एक्स एक्सिस होने के साथ साथ एक्सिस ऑफ द पैराबोला भी है। ये आपकी वाई एक्सिस है, ओरिजिन को मैंने माना है वर्टेक्स, इसको वी। तो पैराबोला कुछ इस तरह से है, इस तरह से बना है मान लो। इसका जो फोकस है वो मैंने a कॉमा 0 ले लिया। तो आपको पता है कि जितनी दूर वर्टेक्स से फोकस होगा उतने ही दूर आपका डायरेक्ट्रिक्स भी होगा। जैसे ये आपका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, तो ये a कॉमा 0 है, तो ये माइनस a कॉमा 0 हो जाएगा। इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इक्वल टू माइनस ए, है ना? ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो यानी कि आपके पास डायरेक्ट्रिक्स भी है, आपके पास फोकस भी है। तो फोकस और है, डायरेक्ट्रिक्स है और इसेंट्रिसिटी भी है। तो ये प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टी कहता है कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये इक्वल होंगे, कह रहे हैं। नाउ बाय फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, पी एफ इक्वल टू पी एम, और ठीक है ना, इसेंट्रिसिटी तो 1 है तो इसलिए इक्वल हो गए ये वाला। अब P को एक पॉइंट ले लेता हूं, x, y अगर ले लूं मैं, तो ये ऐसा कुछ बन गया, देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है ना? तो एक काम करो, इसको स्क्वायर कर लो तो अंडर रूट ना लगाना पड़ेगा। और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है P, उसकी अगर हम फोकस से दूरी देखें PM, है ना, तो ये दूरी a होगी और ये दूरी x होगी, तो a प्लस एक्स, तो ये x प्लस a का होल स्क्वायर हो गया। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन लगा दिया। इसे अगर हम खोलें, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax। देखो, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा वाई है, वाई स्क्वायर, और ये 2a इधर आ गया तो 4ax। तो ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गया, देखो, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। नाउ यहाँ पर देखो,
फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर आपके पास ऐसा है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली फॉलो करती हैं, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले तो इसका वर्टेक्स 0,0 हो जाएगा, इसका जो फोकस है वो a,0 हो जाएगा, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x इक्वल टू -a हो जाएगा, इसका जो एक्सिस है वो x एक्सिस हो गया y इक्वल टू 0, ठीक है ना। यानी कि अपने आप फॉलो करेंगे ये रिजल्ट। तो अगर आपको पैराबोला में से आपको केवल a ढूंढना है और बाकी देखो a पुट करना है यहाँ, है नहीं। हाँ। और ये तो हो गया स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड तो ये मान लो सपोज करो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो गया, और ये हो गया शिफ्टेड। शिफ्टेड क्या हो गया, ये y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x-x1, ऐसे करके शिफ्टेड बन जाएगा, ठीक है ना। ये शिफ्टेड हो गया। और इसके पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, मैं आपको क्वेश्चन क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे इसके बाकी सारे पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल। जैसे ये कह रहा है कि इफ x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन और y इक्वल टू, वाई स्क्वायर नहीं y है, y इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन, देन आइडेंटिफाई द कर्व। द कर्व पैरामेट्रिकली लिखा हुआ है, तो कर्व को आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है ना। तो ठीक है, मतलब बेसिकली हमें टी को एलिमिनेट करना है। तो अगर दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, एक्स और वाई को अगर ऐड कर दूं, तो देखो टी स्क्वायर तो 2t² प्लस 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। और अगर दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो सब्ट्रैक्ट करने पे t² और 1 कट जाएगा, 2t, तो x माइनस वाई आपका हो गया 2t। अब क्या करने वाला हूं मैं, t की वैल्यू को उठा के इसमें रख देने वाला हूं ऊपर वाले में। तो देयरफॉर एलिमिनेट t, t को एलिमिनेट कर दिया जाए, तो t की वैल्यू यहां पुट कर दिया जाएगा ऊपर वाले में, x प्लस वाई इक्वल टू 2, t की जगह x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसे अगर पूरा एक्सपेंड कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा, 2x वाई का टर्म आ रहा है, 2x यहाँ से आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से, 2y लेफ्ट हैंड साइड से आ जाएगा एक और प्लस 2 ऐसा कुछ बन जाएगा, देखिए, ठीक है ना। अब यहां से अगर मैं इसका डेल्टा निकालूं, डेल्टा का मतलब है ए बी सी, C4 है, एच जी एफ, एच जी एफ, डेल्टा अगर निकालता हूं मैं, इसको पूरा एक्सपेंड कर देता हूं मैं, तो ये कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू, अगर आप खोलते तो इस डिटरमिनेंट को पूरा खोल देते हो, तो 1 × 4 = 4 - 1 प्लस 1 × -4 - 1,
और आपका बचा भी लास्ट में -1, -1, 1, 1 जा 1 +1 ऐसा कुछ बना है। तो 4 - 3 -5 -2, तो नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब कोनिक बनेगा। नाउ एच स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालूं मैं, एच स्क्वायर की वैल्यू निकल रही है 1, ए और बी की वैल्यू निकल रही है 1, तो देयर फोर एच स्क्वायर माइनस ए बी आपका 0 आया, देयर फोर ये आपका हो गया पैराबोला। ठीक है नहीं, तो ये पैराबोला हो गया आपका। ठीक है ना। ऐसा ही एक कर्व और है, अंडर रूट पी एक्स प्लस √QY इक्वल टू 1। इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या बनेगा। ठीक है ना, देखें क्या बनता है। आइडेंटिफाई क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कर्व। पहले तो इसको रेडिकल फ्री करना पड़ेगा, अंडर रूट हटाने पड़ेंगे। तो अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करो, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 2 √of पी क्यू एक्स वाई, और राइट हैंड साइड पे 1। अभी भी अंडर रूट हटानी पूरी तरह से, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई -1 इस तरफ ले आओ, और ये -2 √of पी क्यू एक्स वाई। दोबारा से स्क्वायरिंग कर देते हैं। बेसिकली अंडर रूट हटाना है, तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो ये पूरा मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से 2PQXY का टर्म आ रहा है देखो। प्लस Q² Y² -2PX, है ना, -2QY बन रहा है, +1 इक्वल टू 0, ऐसा बन गया है ये। ठीक है ना। तो सिमिलरली यहीं पर भी अगर आप डेल्टा निकालते हो, ऐसे डेल्टा निकालते हो, तो ए आ रहा है आपका p², बी आ रहा है आपका Q², सी आ रहा है आपका 1, यहाँ से देख कंपेयर करके देखो, है ना। ABC, एच आपका कितना है, एच 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 -PQ आपका एच है, जी आपके पास है -P, एफ आपके पास है -Q। ये भी डाल देना है, -PQ -P, और ये -Q। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे तो 0 नहीं आ रहा है। ठीक है ना। और उसके बाद आपने क्या करना है, h² लेना है। h² आपका आ जाएगा, कंपेयर करके देखो, p² Q² आ जाएगा h², और ए और बी को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो आ रहा है p² Q², विच इम्प्लाइज h² - EB आपका 0 है। तो देयरफॉर द गिवन कर्व इज अ पैराबोला। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं इसको। ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन, हाँ, दो चीजें दो चीजें और हम आगे करेंगे। लेटस रेक्टम एक लेंथ होती है ना, अभी ऊपर डिफाइन किया था, लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला y² इक्वल टू 4ax। इसका अगर हम इसको देखें, लेटस रेक्टम होता क्या है, उस प्रॉपर्टी को देखें अगर, लेटस रेक्टम क्या होता है कि एक पैराबोला के फोकस पे डबल ऑर्डिनेट बनाना पड़ता है। तो ये आपका पैराबोला है,
ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी, ये आपका सपोज फोकस है A, 0। इसी पर आपने एक डबल ऑर्डिनेट बनाया, तो इस डबल ऑर्डिनेट की जो लेंथ होगी, मान लो ये P और ये Q, ये आपका लेटेस्ट सेक्टम हो जाएगा। LR से लिख इसको, लेटेस्ट सेक्टम। तो ये बेसिकली हमें निकालनी है पी क्यू निकालना है। तो पी के कोऑर्डिनेट को हम निकाल लेंगे A, Y, ठीक है ना, A, Y, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा A, -Y। तो बेसिकली जो लेटर सेक्टम यहाँ से निकल रहा है वो बेसिकली 2y निकल रहा है। अब y की वैल्यू निकाल लें तो काम बन जाएगा। नाउ p जो A, Y है वो लाई कर रहा है पैराबोला के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पर पुट कर दें पॉइंट को y² = 4AA, तो y की वैल्यू आ रही है ±2a, ठीक है ना। तो लेटेस्ट वेक्टर, अब इस y को अगर हम यहाँ पुट कर दें तो देयरफॉर आपको लेटेस्ट सेक्टम की लेंथ मिल जाती है। तो 2×2 = 4a, क्योंकि ये लेंथ है इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, तो 4a जो भी होगा उसका मॉड ले लिया जाएगा, तो लेंथ, ठीक है ना। तो ये लेटेस्ट सेक्टम है 4a। तो ये जो ये a है बेसिकली उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको, है ना, लेटेस्ट सेक्टम मिल जाएगा। दूसरी चीज है फोकल डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट। Focal distance of any point on y² = 4ax। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब है फोकस से किसी पॉइंट की दूरी, किसी पॉइंट की भी नहीं, तो कोई वो पॉइंट आपका पैराबोला के ऊपर होना चाहिए। जैसे ये पैराबोला, ये आपका फोकस A, 0, ये सपोज आपका पॉइंट है P, X, Y। तो बेसिकली मुझे ये लेंथ निकालनी है। अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल करूं तो x = -a। तो हमको पता है कि जो फोकस से पॉइंट की दूरी होती है वो P से डायरेक्ट्रिक्स की भी दूरी होती है, दोनों इक्वल होते हैं। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल होता है कि नहीं, ये वाला डिस्टेंस। तो PM अगर हम देखें तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी a है और यहां से लेकर यहां तक की दूरी x है। तो ये तो सिंपल हो गया, therefore PF = a + x, ठीक है ना। चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। और अगर आप ऐसे देखना चाहो तो और x - a का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल टू PF, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया सीधे। तो PF है तो अंडर रूट होगा तो इसको भी स्क्वायर कर देते हैं, एक्सपेंड कर देंगे अगर इसको, x² प्लस A² -2ax प्लस y² की जगह पर हम 4ax लिख सकते हैं, इक्वल टू PF का होल स्क्वायर। तो ये हो गया x² प्लस A² प्लस 2ax इक्वल टू PF का होल स्क्वायर। तो x प्लस a का होल स्क्वायर इक्वल टू PF का होल स्क्वायर इम्प्लाइज PF आपका बन गया x प्लस a, ठीक है ना। यहाँ मैंने क्या यूज किया, y² की जगह 4ax डाल दिया। तो ठीक है ना, तो ये फोकल डिस्टेंस होगी, मतलब a + x, y पर डिपेंड नहीं करता आपका। हाँ, एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज पहले कर लेते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ
पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी, ठीक है ना, वो ऐसे होगी। x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। ये एक चीज है, ये सिंपलेस्ट वे टू represent any point on the curve। तो अगर उस कर्व पे आपको किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो सिंपलेस्ट और द बेस्ट वे होता है पैरामेट्रिक फॉर्म उसका। ठीक है ना। तो यहीं पर ही एक चीज देखो, अगर ये तो मैंने बिल्कुल स्टैंडर्ड ले लिया, मान लो आपका, हाँ इसको नंबर दे देते हैं, ये ए चीज और ये बी चीज। पैरामेट्रिक इक्वेशन बनानी हो अगर आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो मान लो, तो आप उसको उल्टा उलट उलट देंगे, एक्स की जगह 280 लिखेंगे और y की जगह लिखेंगे 80 स्क्वायर, ऐसे। ठीक है ना। तो पॉइंट आपने ऐसे लेना है 80 स्क्वायर कॉमा 280, और यहाँ पर पॉइंट आपने लेना है ऐसे आपने। ठीक है ना। अच्छा, ये फिर दूसरा वाला है, तो इसको अकॉर्डिंगली कैसे लेंगे, इसका x हो जाएगा 280, उल्टा है ना ये, और y हो जाएगा 80 स्क्वायर। ठीक है ना। बस एक और तीसरा वाला भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन अगर वो इस तरह से हो, पैरामेट्रिक इक्वेशन इस तरह की शिफ्टेड वाली फॉर्म में हो, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a माइनस एक्स माइनस एक्स, इस तरह से हो। ठीक है ना। तो उसको ऐसे लिखेंगे, x इक्वल टू एच प्लस 80 स्क्वायर, और y को ऐसे लिखेंगे, y, ये y की जगह h है, y की जगह k है, तो k प्लस 280 ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है ना। दो तीन क्वेश्चन और करते हुए चलते हैं। हाँ, पहला क्वेश्चन हम ये लेते हैं, एक जैसे ये है, एक ही लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस एक्स प्लस 19 इक्वल टू 0 is a parabola. Find its axis, vertex, focus and डायरेक्ट्रिक्स। ऐसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मतलब बेस स्कूल लेवल का क्वेश्चन है। हाँ, देखो इसको क्या करना है ना, ये शिफ्टेड है, तो इसको शिफ्टेड ये ऐसे करो, और यहाँ x को राइट हैंड साइड पे ले आओ, -19 यहाँ ले आओ। ठीक है, इसे कर दो कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
तो यानी कि 8 है तो यहाँ पर आपने 16 ऐड कर दिया और यहाँ पर आपने 16 ऐड और कर दिया ऐसे। तो ये ऐसा कुछ बन गया, y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3, ऐसे। इधर 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड भी कर दो ऐसे। और फिर क्या करना है आपने, जो y माइनस 4 है ना, इसको आपने कैपिटल Y ले लेना है, और जो ये x माइनस 3 है ना, इसको आपने कैपिटल X ले लेना है। तो आप देखोगे कि आपका जो पैराबोला है वो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो गया। देखो 4.1/4x, लेकिन ये कैपिटल Y और कैपिटल X है, ठीक है ना। अब करना क्या है आपने, इन इसके वर्टेक्स मैं ब्लैक कलर से इसका निकालूंगा, रेड कलर से ऊपर वाले का निकालूंगा, ठीक है ना। इसका जो वर्टेक्स होगा, इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0,0 होगा, यानी कि कैपिटल X 0 और कैपिटल Y 0। लेकिन हमें कैपिटल X नहीं, मुझे स्मॉल x चाहिए। तो कैपिटल X के जगह पर आपने पुट कर देना है x माइनस 3 इक्वल टू 0, कैपिटल Y की जगह पुट कर देना है y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू 3 मिली है, y की वैल्यू 4 मिली है। देयरफॉर जो आपका एक्चुअल वर्टेक्स है वो है 3,4, मतलब इसका वर्टेक्स 3,4 है। ये स्टैंडर्ड वाले का था। सिमिलरली हर चीज आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड से निकाल लेना है। मान लो फोकस ही है, सपोज इसका जो फोकस है वो है 1/4,0, यानी कि कैपिटल एक्स आपको 1/4 मिला है और कैपिटल वाई आपको 0 मिला है। तो वापस आप इसको रीट्रांसफॉर्म कर दोगे वापस, है ना। ये जो ऊपर लिया है आपने, x के जगह पर आपने लेना है x माइनस 3 इक्वल टू 1/4, y की जगह आपने y माइनस 4 जो ऊपर लिया हुआ है इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो y की वैल्यू आपको 4 मिली गई, और यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 1/4 प्लस 3, 13/4। तो इसका मतलब आपका जो फोकस था पैराबोला का वो था 13/4,4, ये आपका फोकस है। देखिए सिमिलरली अगर हम बात करें डायरेक्ट्रिक्स की, डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो वो होती है x इक्वल टू माइनस ए। लेकिन ये कैपिटल एक्स है, मुझे तो कैपिटल एक्स से मतलब नहीं, मुझे स्मॉल एक्स से मतलब है। तो x माइनस 3 इक्वल टू -1/4। तो यहां से आपको x की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई 3 माइनस 1/4, दैट इज 11/4। तो देयरफॉर आपकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, ठीक है ना, तो वो बनेगी x इक्वल टू 11/4, ये बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। उसी तरह से बाकी सब कुछ भी ऐसा ही है। एक्सिस की बात करें तो एक्सिस तो वाई एक्स एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इक्वल टू 0। लेकिन भैया कैपिटल Y इक्वल टू 0 है, मुझे तो स्मॉल y चाहिए। तो कैपिटल Y की जगह जो स्मॉल y की वैल्यू डाल दो, तो आपको मिला y इक्वल टू 4। तो डियर 4, आपको जो एक्सिस ऑफ द पैराबोला मिली है वो y इक्वल टू 4 मिली है, एक लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपका जो ये पैराबोला बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका जो वर्टेक्स है वो ले गया मैं 3,4 पे। 3,4 कहीं यहाँ पर होगा, 3,4 पे वर्टेक्स है, और फोकस है 13/4,4। तो 13/4 कहीं यहाँ पर होगा। तो 13/4,4 पे आपका फोकस है, ठीक है ना। तो अब आपके देखो क्या करना पड़ता है, ऐसे एक्सिस, ये आपकी बन गई एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और ये आपका, ये देखो एक्सिस को शिफ्टिंग हो गई होगी, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। आपका यहाँ से और जो वर्टेक्स यहाँ होता था ना हमेशा, यहाँ से आपका वर्टेक्स शिफ्ट होके यहाँ चला गया,
और आपका जो पैराबोला आपको मिलेगा वो ऐसा कुछ मिलेगा ये। तो शिफ्टेड शिफ्टेड पैराबोला मिलेगा। ठीक है ना। लेटर सेक्टम के लिए शिफ्ट की जरूरत नहीं पड़ती, लेटर सेक्टम तो 4a ही होता है, तो चेंज नहीं होता। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला whose vertex is वर्टेक्स आपको दिया हुआ है एट 2,1, यानी शिफ्टेड, एंड डायरेक्ट्रिक्स जो दी हुई है, डायरेक्ट्रिक्स आपको दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये डायरेक्ट्रिक्स है। ठीक है ना। यानी कि हाँ, अब आपको बताना है कि इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी। ठीक है ना। तो भैया अगर फिगर को देखा जाए तो ये जो आपका जो वर्टेक्स है वो 2,1 पे है। अगर मैं इसको देख लूं, ये अगर मान लो आपकी एक्स एक्सिस है, ये अगर आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया, जो कि वर्टेक्स नहीं है। वर्टेक्स कहीं गया है यहाँ पर 2,1 पे, आपका वर्टेक्स बी आपका 2,1 पे है। और डायरेक्ट्रिक्स है एक्स माइनस वाई प्लस 1। डायरेक्ट्रिक्स को मैं लाल से बना रहा हूँ। इसको डायरेक्ट्रिक्स को अगर आप प्लॉट करें, वाई की जगह 0 तो एक्स की जगह -1, एक्स की जगह 0, ठीक है ना। तो एक्स की जगह 0 तो वाई की जगह 1, ऐसे कुछ डायरेक्ट्रिक्स बने हैं, है ना। अगर मैं वाई की जगह 0 पुट करूंगा, ये लाइन ऐसे बनेगी, ऐसे कुछ बन जाएगी ये लाइन। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपका वर्टेक्स है। तो अगर आपको पता है कि जो वर्टेक्स होता है और डायरेक्ट्रिक्स होता है, उसको ऐसे अगर हम जोड़ दें ऐसे करके, तो वो एक्सिस बन जाती है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ये आपकी बनी है पैराबोला की एक्सिस। और जितने दूर वर्टेक्स से ये पॉइंट होता है, डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, उतना ही दूर दूर जाके फोकस होता है। तो ये आपका जो है वो ऐसे कुछ बनेगा आपका पैराबोला। अब इसकी इक्वेशन ऑब्वियसली स्टैंडर्ड तो होगी नहीं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड तो होगी नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए इस फिगर को थोड़ी देर के लिए हम ना, बस सिर्फ फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल फिगर ये है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ऐसे बना रहे हैं। ये वाली जो लाइन है ना आपकी, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। एक्स माइनस वाई क्या था, -1 था, हाँ, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है। ये आपका वर्टेक्स है। वर्टेक्स आपको दिया हुआ है 2,1। और ये जो लाइन बनने जाए बनेगी ना, वो परपेंडिकुलर जो होगी वो आपकी एक्सिस होगी। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाल लूंगा। एक्सिस की इक्वेशन निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एक्सिस की इक्वेशन क्या, देखो ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म, है ना। ये परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप कितना आ गया 1, इसका स्लोप -1 हो जाएगा। तो y -1 इक्वल टू -1 x -2, तो y -1 इक्वल टू
माइनस एक्स प्लस टू, तो यानी कि एक्स प्लस वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये आपकी एक्सिस की इक्वेशन होगी। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को मैं एम रख लेता हूं। सॉल्विंग डायरेक्ट, जो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, और एक्सिस की जो इक्वेशन है, दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें तो आपको ये एम पॉइंट मिल जाएगा। ये आपको एम मिल जाएगा। सॉल्व करना भी सिंपल है, ऐड कर देते हैं इन दोनों को, तो ये 2x हो गया, y से y कट जाएगा, ये माइनस टू हो गया जीरो, तो x की वैल्यू 1 आ गई, और x की वैल्यू अगर 1 पुट करो तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m मिल गया आपको 1,2, ये लीजिए भैया। और हमने पढ़ा था कि भैया वर्टेक्स से जितना दूर ये होगा उतने ही दूर जाके आगे आपका फोकस होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं आपको, है ना। तो फोकस के फाइंड यूज मिड पॉइंट थ्योरम, लिख देता हूं मैं इसको, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ एफ। ठीक है, मेरे ख्याल से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा ही लोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है ना, देखो ये 1 है और ये 2 है, तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 प्लस 1 4/2 2 होता है, ये 2 है, और इसको 1 चाहिए, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो 2 प्लस 0/2 1 आता है, तो ये आपका फोकस आ गया। देखिए अब कुछ नहीं बचा, अब ये आपका पैराबोला बनने जा रहा है, और इसके लिए आपके पास फोकस भी मिल गया और डायरेक्ट्रिक्स भी है। ये जो पॉइंट बनेगा आपका, इसका लोकस तैयार कर देते हैं। आपको पता है कि पी एफ इक्वल टू पी एम, ये एम मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है तो इसको एम डैश ले लेते हैं, लीजिए। तो पी एफ एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू पी एम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, यानी कि एक्स माइनस वाई प्लस वन अपॉन √2 का होल स्क्वायर। और इसे पूरा एक्सपेंड कर दोगे आप तो आपको मिल जाएगा काम, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy माइनस 2y प्लस 2x। और पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मेरे ख्याल से आंसर दिख जाएगा। 2x² और x² से x हो गया 2y² y² से y² हो गया 6 2 जा 12x, है ना। हाँ, तो ये प्लस 2x यहाँ से आ गया, यहाँ के माइनस 2x बन जाएगा, तो ये 16 6 12 14 14x हो जाएगा। और y वाला तो एक ही टर्म है यहाँ पर प्लस 2y, तो यहाँ आएगा तो प्लस 2y हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो, और बाकी बचा यहाँ ना 18, 18 और एक वहां से आया तो 17, बस इतना ही है। एक एक्स वाई का टर्म भी है ना यहाँ पर, हाँ प्लस 2xy, बस हो गया मेरे ख्याल से। एक 17 का टर्म बचा है, 17 इक्वल टू 0, ये देखिए आपका काम बन गया। ठीक है ना। अच्छा यहां पर देखो, एक इसी टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर पूछता है फाइंड लेटर्स रेक्टम। मान लो लेटर्स रेक्टम पूछ लिया आपने, लेटर्स रेक्टम पता है क्या होता है, 4 टाइम्स डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। नोट कर लीजिएगा इसको, लेटर्स रेक्टम की लेंथ ये भी होती है, 4a होती है ना भाई, 4a, और a क्या है, ये वाला, तो बस
4 इंटू, देखें ए क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस ऑफ, ये जो नीचे में, हाँ, वर्टेक्स और फोकस के बीच में दूरी। तो यही पर निकाल लेता हूँ ए। तो ए इक्वल टू वी एफ। तो ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, और ये 1, और ये अंडर रूट ऑफ 2। ए आपका अंडर रूट ऑफ 2 है, और ये मैं यहाँ यूज कर लेता हूँ, 4a, दैट इज 4√2। ये लेटेस्ट टर्म दिया गया है। ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, अब हम बात करेंगे, एक टॉपिक और लेंगे आज, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट रेस्पेक्ट टू अ पैराबोला। ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, राइट इक्वेशन ऑफ द कर्व, जैसा भी हो, शिफ्टेड, रोटेटेड, जैसा भी हो, इन द फॉर्म s इक्वल टू 0 के फॉर्म में रख दो, है ना, पहली चीज। तो आपको पता है कि S1 क्या होता है? S1 इज वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन S। ठीक है ना, S1। अब यहां पर सीधा सा है, अगर S1 आपका 0 आ गया, तो मतलब आपका जो पॉइंट है इज ऑन द कर्व। कैसा भी हो सकता है वो, स्टैंडर्ड, शिफ्टेड या रोटेटेड। अगर S1 नेगेटिव आ गया, तो आपका जो पॉइंट है वो इनसाइड माना जाएगा। तीसरा, अगर S1 पॉजिटिव आ गया, तो आपका जो पॉइंट है वो आउटसाइड माना जाएगा। ठीक है ना, ये आपकी 3 चीजें। अब इसको फर्दर अगर स्टडी करें, अगर S1 इक्वल टू 0 है, यानी कि पॉइंट इज ऑन द कर्व, ठीक है ना, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है ना, टेंजेंट बना सकते हैं, एंड इट्स इक्वेशन इज, इसकी जो इक्वेशन होती है वो t इक्वल टू 0 होती है। t आपको जैसे सर्कल में बताया था ना,
फिर भी लिख देता हूं यहां पर, टी इज टी लिख दे रहा हूं, क्या है, टी इज obtained by replacing एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है एक्स इंटू एक्स वन से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है वाई इंटू वाई वन से, एक्स को रिप्लेस करना है एक्स प्लस एक्स वन बाई टू से, वाई को रिप्लेस करना है वाई प्लस वाई वन बाई टू से, और एक्स वाई को रिप्लेस करना है एक्स वाई वन प्लस एक्स वन वाई बाई टू से। तो जो इक्वेशन मिलेगी, ठीक है ना, तो t इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर ऑफ अ पॉइंट। ठीक है ना, तो S1 इक्वल टू जीरो पॉइंट है, तो आपका t इक्वल टू जीरो से टेंजेंट बन जाएगा। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज, अगर S1 लेस देन जीरो है, यानी कि पॉइंट आपका अंदर चला गया, तो इस केस में नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। ठीक है ना, और जो t इक्वल टू जीरो आएगी इज पोलर ऑफ अ पॉइंट। ये खाली आपको एक पोलर देगी, मतलब एक लाइन की होगी। पोलर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, या हमने सर्कल में भी किया था, वही वाला पोलर है ये। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। अगर S1 ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि पॉइंट इज आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व, उस केस में आपको दो चीजें देखनी है। पहली चीज, जो t इक्वल टू जीरो होगा ना, वो आपको इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट देगा। ठीक है ना, दूसरा आपको एस S1 इक्वल टू टी स्क्वायर करोगे आप, will give combined equation of the pair of tangents। ठीक है ना, तो दो टेंजेंट बनते हैं ना इस केस में, तो यानी कि इस तरह की सिचुएशन अगर आप आ गई आपके पास, ये आपका मान लो पैराबोला है, ये आपका मान लो पॉइंट है P, और वो जो पॉइंट है आपका बाहर है पैराबोला से, तो यहां से ये आपके टेंजेंट बन गए। और ये आपका बन गया P, और इसको ले लेते हैं R, इसको ले लेते हैं S। ये जो RS है,
जो आर एस है ये वाला जो बन गया ये आपका बन गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इसकी इक्वेशन है t इक्वल टू 0 इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, और ये दोनों आपके टेंजेंट बन गए, दो टेंजेंट बन गए ना। और इनकी इक्वेशन आपने ऐसे निकालनी है, S(S1) इक्वल टू टी स्क्वायर, कंबाइंड इक्वेशन, दोनों की इक्वेशन। ठीक है ना। सेपरेट कैसे करना है, सेपरेट वाला कैसे करना है वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। ठीक है ना। हाँ, अब हम लोग कि सेपरेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। इसके लिए हम थोड़ी सी इसको थोड़ा एलॉबरेट करेंगे। पहली चीज हम लोग ये देखेंगे, कंडीशन फॉर अ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c टू बी टेंजेंट या सीकेंट टू अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को इस पैराबोला में डाल देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, y की जगह अगर मैंने एम एक्स प्लस सी डाल दिया, इसका स्क्वायर कर दिया इक्वल टू 4ax कर दिया ऐसे, इसे अगर मैं एक्सपेंड कर दूं एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक बन गई है, अभी इसको स्टैंडर्ड में लिखूंगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 4ax प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इन एक्स। ठीक है ना। तो यहीं पर ही देखिए, फॉर टेंजेंट, टेंजेंट्स के लिए क्या होगा, मुझे वन सॉल्यूशन चाहिए, वन रूट चाहिए, रियल रूट, वन रियल रूट, वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए वन रियल रूट चाहिए। तो उसके लिए आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट देखें जीरो करें तो 2mc माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0 करोगे अगर आप, तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर माइनस 16mca माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू 0 जब आप करते हो यहाँ से, 4m c स्क्वायर, है ना, ऐसे। तो ये बन गया आपका, ये दोनों तो कट गए ऐसे, 16 16 भी कट गया, तो यहाँ से ऐसा कुछ बन जाएगा, ये a स्क्वायर इज इक्वल टू mca, ये बन गया, देखिए a इक्वल टू mc। और यही चीज अगर हम बोलेंगे फॉर सीकेंट,
सेकेंड के लिए क्या होना चाहिए, 2 रियल रूट चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये जो है एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये ऐसे आ जाएगा ए ग्रेटर देन एम सी। इसको इस फॉर्म में ना लर्न करो, इस फॉर्म में लर्न करो। तो C इज लेस देन ए बाई एम, ये आ जाएगा। और यहां पर C इज इक्वल टू ए बाई एम, ये टेंजेंसी की कंडीशन हो गई है, ठीक है ना, ये टेंजेंसी की कंडीशन है। इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आ जाएगा। इसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें तो देयरफॉर, हाँ, द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर निकालना चाहो, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी अगर आप निकालना चाहो, मतलब कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको कहाँ जो है इंटरसेक्ट करता है, तो एक ही पॉइंट आएगा। और वो यहाँ से जो क्वाड्रेटिक है, यहाँ से अगर आपको सॉल्व कर लो तो x इज इक्वल टू आपका माइनस बी, ऐसे कुछ आ जाएगा, माइनस बी माइनस 2mc माइनस बी प्लस माइनस 0, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 होगा, अपॉन 2a, ठीक है ना, अपॉन 2a। और a कितना है देखो, एम स्क्वायर, 2m², देखो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है ना। हाँ, और अगर मैं a की जगह पर, यहाँ से अगर a की जगह पर mc पुट कर दूं तो ये देखो थोड़ा शॉर्टकट ही बन जाएगा, 2mc माइनस 4, और a की जगह पर मैंने पुट किया cm, देखो m ये आ गया देखो, अपॉन 2m²। तो ये आपका प्लस 2mc अपॉन 2m², तो 2 से 2 कटा, m से m कटा, x की वैल्यू आ गई c बाई एम, c बाई एम भी बोल सकते हो और a बाई m² भी बोल सकते हो। c की वैल्यू a बाई एम, और ये हो गया a बाई m², ठीक है ना। सिमिलरली यहीं से आप y की वैल्यू करोगे तो ये आ जाएगा 2a बाई एम आ जाएगा, ऐसे सॉल्व करोगे तो। अरे इसको लाइन पे पुट कर देना, है ना, जो x की वैल्यू है a बाई m², इसको लाइन पे पुट कर देना, y की वैल्यू आ जाएगी। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए, ये हो गया a बाई m², कॉमा 2a बाई m, ये आपका पॉइंट ऑफ टेंडेंसी होगी, ठीक है ना। ये इस फॉर्म में से ज्यादा इस फॉर्म में इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर हमने एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकाली है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज टेंजेंट टू y² इक्वल टू 4ax if c equal to a by m, therefore y equal to mx plus a by m is always tangent to y square equal to 4ax। therefore बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट आ गया, तो y equal to mx plus a by m is equation standard tangent to equation of standard tangent to standard curve y square equal to 4ax। और यहीं पर ही अगर मैं ऐसा इसको मैं शिफ्ट कर दूं तो y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन प्लस ए बाई एम इज टेंजेंट टू y माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि स्टैंडर्ड अगर पैराबोला हुआ
तो स्टैंडर्ड टेंजेंट यूज करोगे या ये वाला एक फॉर्म, अगर शिफ्टेड हुआ तो शिफ्टेड फॉर्म में यूज कर लोगे। हाँ, अगर ये उल्टा हुआ, सपोज करो यहाँ पर ऐसा होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता है, तो आपका यहां पर भी आप उलट दो, तो x इक्वल टू my प्लस a बाई एम इज टेंजेंट टू, इस पर ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है ना? तो यानी कि जब भी आपको टेंजेंट की जरूरत पड़े तो आप डायरेक्ट यहीं से शुरू करें। ठीक है ना? अब मैं एक दो क्वेश्चन आपको मैं, हाँ, यहाँ तक के एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ। ठीक है, एक दो क्वेश्चन अभी मैंने जो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला सिंपल लेते हैं। द पॉइंट -1, 7 lies inside or outside the curve, कर्व दिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x। बहुत सिंपल, सॉल्व करो, इसको s के फॉर्म में लिखो। s का फॉर्म का मतलब ये होता है, इस फॉर्म में लिखना है। यहां से आपको s मिल गया, वाई स्क्वायर -12x। तो यहां से आपने s1 निकाली, y की जगह आपने पुट किया 7, 7 का स्क्वायर -12, x की जगह आपने पुट किया -1, तो 49 प्लस 12। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये पॉजिटिव आया, देयरफॉर आउटसाइड लाई करे। तो सिंपल। दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन इतना इजी नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ ऐसे करके बन जाता है। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा lying between π/2 and 3π/2। ठीक है, बोथ included for which a point P जो कि है sin अल्फा cos अल्फा कॉमा cos अल्फा does not lie outside the parabola। ये थोड़ा स्मार्टनेस है, does not lie outside the parabola। 2y स्क्वायर प्लस x -2 इक्वल टू जी। ये देखिए, ठीक है ना? अब पहले तो आपने s बनाया, s आपका ये ऑलरेडी बनाए हुई है, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे लिया हो, जीरो हटा के वो s बन जाता है। तो देयरफॉर आपने s1 निकालना है ना? और s1 आपके पास है 2, y की जगह आपने पुट करना है cos अल्फा, लेकिन स्क्वायर लगा के, x की जगह आपने पुट करना है sin अल्फा -2। ये आपका s1 आ गया। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन ए टी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं ATQ। अब जो पॉइंट है वो बाहर नहीं लाई करता है, बाहर नहीं लाई करता है तो या तो ऊपर लाई करेगा या n1 या अंदर लाई करेगा। तो s1 लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन के लिए अंदर, इक्वल टू ऊपर भी लाई कर सकता है, तो s1 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन का क्वेश्चन हो गया 2 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा -2 लेस देन इक्वल टू 0, कुछ ऐसा बन गया है।
तो ये कट कूटने के बाद ये माइनस साइन तो कॉमन लेके ये कुछ ऐसा बन जाएगा, देखो ये ऐसा कुछ बन जाएगा, 2 sin² अल्फा यहाँ आ जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, -sin अल्फा, माइनस साइन भी मैंने कॉमन ले लिया, फिर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से साइन अल्फा कॉमन आ पाया आपका, और यहाँ से 2 sin अल्फा -1 ग्रेटर देन 0, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन गई। ये देखो। हाँ, तो यानी कि आपका अगर मैं ऐसे देखूं, साइन अल्फा का तो 0 और 1/2, तो प्लस माइनस प्लस, यानी कि या तो आपका साइन अल्फा नेगेटिव हो जाए या फिर आपका साइन अल्फा 1/2 से बड़ा हो जाए, तो काम बन जाएगा। अब साइन अल्फा, इससे तो आपको मिल जाएगा अल्फा नेगेटिव, कौन सा ऊपर दिया हुआ था, π/2 से 3π/2, यानी कि पाई से 3π/2, अल्फा बिलोंग्स टू पाई से 3π/2 तक तो ये चलेगा, साइन अल्फा नेगेटिव हो गया। और साइन अल्फा ग्रेटर देन 1/2, 1/2 से बड़ा, तो ये आप यहां से आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी π/2 से 5π/6, ये मिल जाएगा बस। ख्याल से ये आंसर है। ठीक है ना। हाँ, अब टेंजेंट वाली जो क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही रखा जाएगा। ठीक है, यहीं पर ही आज क्लोज कर, टेंजेंट अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे, इस पर थ्योरी मैंने बता दी।